जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएसआई का फिजिकल कैसे तैयार करें। तो फिजिकल तैयार करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि यूपीएसआई के फिजिकल में क्या होता है। तो इसमें सिर्फ आपका दौड़ होता है, इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं होती है, बस आपको दौड़ना होता है। और दौड़ना कितना होता है? तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष प्रतिभागी हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा यानी कि 4800 मीटर। और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा दोस्तों 28 मिनट का। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला प्रतिभागी तो आपको इसके लिए इसमें दौड़ना पड़ेगा 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर। और इसके लिए आपको समय दिए जाएंगे दोस्तों 1600। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो अभी से हम अपना फिजिकल क्यों तैयार करें। तो यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है और यही आपके यूपीएसआई में सेलेक्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आप देख लीजिएगा अगर आप इस चीज़ को अभी से नहीं समझेंगे, क्योंकि 2016 की वैकेंसी में यही हुआ था। 2400 वैकेंसी थी पुरुष के लिए, जिसमें से 1943 लगभग 1943 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, बाकी फिजिकल में फेल हो गए। और महिलाओं के लिए दोस्तों सीटें थी 600, जिसमें से 305 महिलाएं सेलेक्ट हो पाई थी, बाकी लोग फिजिकल में फेल हो गए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। हमें अभी से लग के अपने फिजिकल को तैयार करना है। तो हमें अपना फिजिकल तैयार कैसे करना है? और फिजिकल तैयार करते टाइम यानी कि दौड़ते टाइम जो हमारे बॉडी में पेन होता है, पैर में पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, इसको कैसे दूर करना है? और दौड़ते टाइम जो हमारी सांसें फूलती हैं इसको कैसे दूर करना है? तो सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल कब और कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आप ग्राउंड पे जाइए, या तो अगर आपके यहाँ ग्राउंड नहीं है तो आपके यहाँ जो अगल बगल रोड सड़क हैं वहाँ जाइए और दौड़िए। बस दौड़िए, टाइम ना लगाइए और ना ही डिस्टेंस मेजर करिए, बस दौड़िए और दौड़ के देखिए कि आप कितना दौड़ ले रहे हैं। पहले दिन आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कि हमें कितनी मेहनत करनी है। थोड़ी ही देर दौड़ने के बाद यदि आपकी सांस फूल जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम है और आपको अपना फिजिकल आज से ही तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जो आसार लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि यूपीएसआई का जो रिटन एग्ज़ाम है वो अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा और फिजिकल दिसंबर तक करा लिया जाएगा। तो आपके पास अभी कितना टाइम बच रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर को निकाल दीजिए। अभी मिला जुला के 4 महीने का टाइम है और 4 महीने का टाइम होता है फिजिकल तैयार करने के लिए इनफ समय। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले दिन आप गए, आपने देखा कि हमारी सांस फूल जा रही है, हमारे अंदर स्टेमिना की कमी है। तो सबसे पहले आप बिना कुछ किए बस दौड़िए। 1 किलोमीटर दौड़िए, 2 किलोमीटर दौड़िए, 3 किलोमीटर दौड़िए, जितना आप आराम से दौड़ सकते हैं बिना अपने शरीर को कष्ट दिए उतना दौड़िए। और ये रूटीन लगभग 1 हफ्ते तक फॉलो करिए। और जब आप शुरू में दौड़ेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी में पेन होगा। और ये पेन होता क्यों है? हमारे जॉइंट जो होते हैं दोस्तों वहाँ पे लैक्टिक एसिड स्टोर होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसको दूर कैसे करना है? एक बोब्रान टैबलेट आता है 100 mg का, और भी आते हैं 150 mg, 200 mg, लेकिन हमें लेना है 100 mg। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान से नाम सुन लीजिए, बोब्रान। ये 10 रुपये का एक टैबलेट आता है और इसको रात में 1 टैबलेट लेना है लगभग शुरू के 4 से 5 दिनों तक। तो इससे आपकी जो जॉइंट पेन है या बॉडी पेन है या बोन पेन है, ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है कि हमें जो हमारी सांस फूलती है इसको कैसे ठीक करना है। तो ये दोस्तों जो सांस फूलने वाली समस्या आप ही के साथ नहीं है, सभी के साथ है। जबकि भी दौड़ेंगे नहीं तो सांस फूलना तो लाजमी है। हम लोग भी जब दौड़ते थे तो शुरू के दिनों में हमारी भी सांसें फूली थी, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि ग्राउंड पे एक्सीलेंट मारने लगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मेहनत का ही नतीजा था। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी अच्छा करेंगे, ठीक है? तो जब आप धीरे धीरे दौड़ेंगे तो ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो शुरू के दिनों में जैसे कि मैंने बताया, ना ही डिस्टेंस मेजर करिए ना ही टाइम मेजर करिए। जब आप 10 से 15 दिन दौड़ लेते हैं तो इसके बाद आप ग्राउंड पे पहुंचिए और ग्राउंड पे पहुंचने के बाद आप टाइम लगाइए और कोशिश करिए कि आप 4800 मीटर दौड़ जाएं।
नहीं दौड़ पाते हैं तो चलिए, बीच में दौड़ रहे हैं फिर नहीं दौड़ पा रहे हैं, सांस फूलने लगी, हाथ पैर दुखने लगा तो रुक जाइए, चलिए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फिर दौड़ लीजिए, लेकिन 4800 मीटर कंप्लीट करिए। और उसके बाद टाइम देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। यदि आपकी टाइमिंग 25 मिनट के अंदर आती है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप एक टाइम दौड़िए और बाकी टाइम अपने पढ़ाई पे दीजिए। और यदि आपको 25 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पक्का फेल होंगे। क्योंकि मैंने देखा है पिछली भर्ती में कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो 10 चक्कर 8 चक्कर लगाने के बाद ग्राउंड पे बेहोश होकर गिर गए और उनको एम्बुलेंस में भर के ले जाना पड़ा। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, इसी वजह से अभी से मैं आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को कि अभी से तैयारी करिए। तो आपको करना क्या है कि आपको दोनों टाइम जाना है, दोनों टाइम जाइए। सुबह में जाइए तो लगभग 2 किलोमीटर दौड़िए, 2.5 किलोमीटर दौड़िए और रुकिए और ग्राउंड का एक चक्कर ऐसे टहल के लगाइए। उसके बाद 100 मीटर का डिस्टेंस मेजर करके 100 मीटर का लगभग 5 से 7 शूट मारिए। शूट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से दौड़ना। तो इससे क्या होगा, आपकी स्टेमिना बूस्ट होगी। और शाम को आप 3 किलोमीटर दौड़िए, 4 किलोमीटर दौड़िए, अगर दौड़ सकते हैं तो 5 किलोमीटर दौड़िए। और ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें 4800 मीटर दौड़ना है तो हम 4800 ही मीटर दौड़ेंगे। आप लगभग 6 किलोमीटर दौड़िए, तब जाके आप वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा फिजिकल होता है वो होता है तो दोपहर में है, 10 बजे 11 बजे या 9 बजे, तब तक धूप हो जाती है, बहुत अच्छी वाली धूप, और हमें शुरू से ही सुबह में ही बैठा दिया जाता है। और जब तक हमारे फिजिकल का टाइम आता है तब तक हम लुल्ल पुल्ल हो जाते हैं। लुल्ल पुल्ल का मतलब समझ रहे हैं, हम अपनी सारी एनर्जी लॉस कर चुके होते हैं, जिस वजह से हम फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं। तो जब आप 6 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपकी स्टेमिना अच्छे से बनी होगी और आप धूप में बैठिए, बरसात में जाइए, कहीं भी जाइए, बड़े आराम से अपना फिजिकल निकाल लेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट अपना टाइम जाया कर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी पड़ी हैं और ये टॉपिक भी ट्रेंड कर रहा है कि यूपीएसआई के फिजिकल के लिए कौन सी डाइट लें दोस्तों। तो रही बात डाइट की, तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप या तो मिडिल फैमिली से होंगे या तो लोअर फैमिली से होंगे। तो अगर आप मिडिल फैमिली से हैं या लोअर फैमिली से हैं तो आपके पास इतना बजट नहीं होगा कि आप फालतू की चीज़ें लेके आएँ, ये मेडिसिन लेके आएँ, वो मेडिसिन लेके आएँ, प्रोटीन शेक लेके आएँ, ये ड्राई फ्रूट लेके आएँ, वो ड्राई फ्रूट लेके आएँ। यदि आप डेली अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी लेते हैं तो यही आपकी सबसे अच्छी डाइट है। और आपके पहले जो आपके भाई सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने कोई स्पेशल डाइट नहीं ली थी, इन्हीं चीज़ों के खा के उन्होंने अपना चयन कराया, ठीक है। और रही बात बहुत ज़्यादा मन करता है तो मार्केट से चना लेके आइए और मूंगफली का दाना लेके आइए, शाम को भिगोइए, सुबह जब दौड़ के आते हैं ब्रश करिए, मन करे नहा के खाइए, मन करे बिना नहाए के खाइए, ठीक है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, पेट आपका साफ़ होगा, और जब पेट साफ़ होगा तो जो खाएंगे वो आपकी बॉडी को लगेगा, जिससे आपका स्टेमिना बूस्ट होगा। तो फालतू चीज़ों में ध्यान मत लगाइए। हमारा कहने का एक ही पर्पज़ है कि आप मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। और दोस्तों, सिलेक्ट वही होता है जो मेहनत करता है। बेरोज़गारी का आलम आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि पढ़ने में भी ठीक हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं, लेकिन उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी कैटेगरी में मैं भी आता हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन मेडिकली अनफिट होने की वजह से अभी तक मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया हूँ। और कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊँगा कि मैं अभी तक कितना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ और किन कारणों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों। तो फ़िलहाल ये मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन ये यूट्यूब पे बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन आपसे कुछ पर्सनली जुड़ा होने के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो आप सिलेक्ट होंगे तो हमें भी खुशी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मन करे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।